नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम चंद्रशेखर नगर में हैं जहां सदानंद सदन आप देख रहे हैं। यह जगह झोपड़ी के नाम से काफी फेमस है। बलिया लोकसभा सीट को लेकर उस वक्त चर्चा हुई जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का चुनाव था 2004 का। 2004 में चंद्रशेखर जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और संजोग से ये वक्त की बात होगी, उस समय की बात होगी जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी इसी जगह पर मौजूद थे। वो अवसर था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का जन्मदिन समारोह। लेकिन उस वक्त आचार संहिता था, चुनावी दौर था और चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे थे और इस जगह पर थे। चूंकि चंद्रशेखर जी का जन्म 17 अप्रैल 1927 को इब्राहिम पट्टी में हुआ था और एक समय ऐसा आया जब वो दिल्ली में नहीं थे बल्कि बलिया में थे। वो चुनाव में थे, लोकसभा चुनाव में थे, चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में बीपी सिंह जब बलिया आए तो चंद्रशेखर जी यहाँ से अपने साथियों के साथ, लोगों के साथ स्वयं बलिया रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हुए थे। बलिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बीपी सिंह नीचे उतरते हैं और चंद्रशेखर जी उनको रिसीव करके यहाँ लेके आते हैं। फिर यहाँ पे रात देर शाम तक एक माहौल जन्मदिन का चलता है। लोग बधाई देने के लिए बुके लेकर और चंद्रशेखर जी के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वो ऐसा वक्त था, एक समय था, बलिया जिले में इसी जगह पर भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्री इसी जगह पे थे 17 अप्रैल 2004 को। यानी बात करें तो आज से 20 साल पहले, 20 वर्ष पहले इसी जगह पर देश के 2 प्रधानमंत्री यहां मौजूद थे चंद्रशेखर जी के जन्मदिन समारोह पर। एक वक्त की बात है जब 20 साल पहले भारत के 2 प्रधानमंत्री यहां मौजूद थे। मैं भी था, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर था और जन्मदिन की बधाई देने के लिए पूरी लाइन लगी थी। एक भी जगह यहां नहीं बची थी, गाड़ियों से पूरा पटा रहता था ये एरिया, ये जगह। उस समय उनके पुत्र नीरज शेखर राजनीति में नहीं थे, उनके साथ थे। तो ये वो जगह है झोपड़ी, जिस झोपड़ी पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। एक वक्त वो भी था आज से 20 साल पहले जब समाजवादी जनता पार्टी का बैनर उसी जगह पर लहराता था जहां आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। भारत में आम चुनाव 1952 से शुरू हुआ। 1952 में जब चुनाव हुआ, भारत के मतदाता यानी बलिया के मतदाता जब अपना सांसद चुने तो प्रथम सांसद मुरली मनोहर बाबू बलिया के बने। उसके बाद दौर आया लोकसभा चुनाव का। तो बात करें 1952 से और 2004 के बीच चंद्रशेखर जी कई चुनाव लड़े। जगन्नाथ चौधरी, चंद्रिका बाबू और उसके बाद लगातार कई बार बलिया की जनता ने चंद्रशेखर जी को चुनाव के दिल्ली के सदन में भेजने का काम किया। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने और जब भारत के प्रधानमंत्री बने, जब बलिया आए तो बलिया अपने आप में गौरवान्वित हुआ कि बलिया का लाल देश का प्रधानमंत्री बना है। और यही बलिया पूरे देश में जाना गया, आज भी जाना जाता है चंद्रशेखर जी के नाम से। तो मैं आ रहा था लोकसभा चुनाव पर कि लोकसभा चुनाव में देश का कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं रहा होगा जो चंद्रशेखर जी को बधाई देने के लिए इस झोपड़ी पर नहीं पहुंचा होगा। लेकिन चंद्रशेखर जी कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उन्होंने नहीं किया। चंद्रशेखर जी कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं किया। जब जब चंद्रशेखर जी चुनाव लड़े तब तक समाजवादी पार्टी ने खुलकर उनका समर्थन किया। बात करें 2004 के चुनाव का, समाजवादी जनता पार्टी से
चंद्रशेखर जी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने गांव, अपने जन्मभूमि इब्राहिम पट्टी से पूजा पाठ करके निकले थे। मैं भी वहां था। वह सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद, चूंकि रूट वही था, वही इब्राहिम पट्टी जो एरिया है जो सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि चंद्रशेखर जी का गांव सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में है। लेकिन वो पुरानी परंपरा थी, जिस परंपरा को निरंतर लगातार चंद्रशेखर जी करते चले आए। हालांकि उनके पुत्र नीरज शेखर भी करते हैं और उनके पपौत्र रविशंकर सिंह पप्पू भी करते हैं। चंद्रशेखर जी पूजा करने के बाद नगरा होते हुए गढ़वार पहुंचते हैं और गढ़वार पहुंचने के बाद सुखपुरा रूट पर होते हुए वह शहर के कुंवर सिंह चौराहा पहुंचते हैं। चंद्रशेखर जी 2004 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त की चुनाव की। उसके बाद वो नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर जी इब्राहिम पट्टी से चलते थे और बलिया लोकसभा सीट के शहर में पहुंचते थे नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, उस समय हजारों की लोग संख्या में लोग माला फूल लेकर चंद्रशेखर जी के स्वागत में खड़े रहते थे। वो लोग कहते थे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनका माल्यार्पण करना है। और बड़े सादगी से, बड़े सम्मान के साथ चंद्रशेखर जी खुली जीप पर लोगों का अभिवादन करते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला अधिकारी कोर्ट में पहुंचते थे। वो नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सीधे वो झोपड़ी आते थे, जहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोग बात करते थे। चंद्रशेखर जी के निधन के बाद ये झोपड़ी सूनी हो गई। समाजवादी जनता पार्टी उपचुनाव में उस समय अखबारों में आया विलय हो गई, लेकिन आज भी समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर जी के नाम पे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल सिंह, मैं देखता हूं कि उनके गाड़ी में झंडा रहता है, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जैसा मुझे जानकारी जो है। तो चंद्रशेखर जी का जब निधन हुआ और जब 2007 में चुनाव की बात आई, तो नीरज शेखर समाजवादी जनता पार्टी से चुनाव न लड़कर वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। उपचुनाव था। बलिया की जनता ने चंद्रशेखर की राजनीतिक विरासत की पूरी जिम्मेदारी उनके छोटे पुत्र नीरज शेखर को दे दी। फिर 2009 के चुनाव में फिर समाजवादी पार्टी से नीरज शेखर मैदान में आए, फिर वो चुनाव जीते। फिर बलिया की जनता ने दोबारा सांसद के रूप में दिल्ली के सदन में भेजा, लेकिन 2014 का चुनाव हार गए। इसलिए हार गए कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, मोदी लहर थी, जिसमें भरत सिंह सांसद हो गए और नीरज शेखर चुनाव पराजित हो गए। फिर 2019 में समाजवादी पार्टी से जब टिकट की बात आई, तो नीरज शेखर को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब फिर 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर नीरज शेखर का नाम राजनीतिक सुर्खियों में है। अब वहीं बात करें तो मौजूदा सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त का भी दावा है कि बलिया लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। अब तय होगा कि इस झोपड़ी पर रौनक कब आएगी। क्या 2024 में इस झोपड़ी पर गुलजार होगा? क्या नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे? क्या नीरज शेखर को बधाई देने का दौर इस चंद्रशेखर नगर झोपड़ी में होगा? क्या यहाँ लोग जुटेंगे? क्या लोकसभा चुनाव में यहाँ रौनक आएगी? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लोग तय करेंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में बलिया लोकसभा सीट को लेकर जहां कई नाम चल रहे हैं, वहां नीरज शेखर का नाम बड़े ही जोर से चल रहा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।